प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किताब का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड और लेखक है केसी सिन्हा। इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 में कुछ सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप केवल सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। तो देखेंगे आप क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बुक है केसी सिन्हा, लेखक का नाम है, बुक है स्टूडेंट फ्रेंड। हम उसमें से आप लोगों को पार्ट 1 में कुछ सवाल का जवाब आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। तो सवाल 1 में है कि साबित करें कि साइन 15 डिग्री बराबर √3 - 1/2√2। अब देखेंगे सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS में है 15 डिग्री। देखेंगे इसको लिखने का तरीका हो जाएगा। साइन है ना, तो देखते रहेंगे यहाँ 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो साइन 15 डिग्री बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लागू होगा कि साइन A - B। तो साइन A - B का फॉर्मूला होता है साइन एक जगह पर 45 डिग्री इंटू कॉस हो जाएगा 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, यानी साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B हो गया। ठीक है ना। अब देखेंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आप यहाँ इसको हम भीन के घटाव निकाल देंगे। 2√2 का लघुत्तम निकलेगा 2√2, इसका लघुत्तम निकल जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे √2 से 2√2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस सेम इसी प्रकार से √2 और 2 से भाग करेंगे √2 में तो बचेगा 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यही आपका सिद्ध होके आ गया। इसको हम RHS बोलते हैं। यह सिद्ध हो गया कि आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। देखेंगे सवाल है 1 के 2 नंबर सवाल है कि cos 75 डिग्री बराबर सिद्ध करना है √3 - 1/2√2। अब देखेंगे सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे कि cos 75 डिग्री है, तो cos 75 डिग्री के लिखने का तरीका होगा cos देखते रहेंगे 45 डिग्री में अगर 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर cos A प्लस cos B का फॉर्मूला डालेंगे तो फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, यानी
यानी कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखेंगे कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखेंगे इसको गौर से, √2 और 2 और √2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2√2 निकल जाए, ठीक है ना। अब देखेंगे 2√2 से 2√2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे √3 में तो √3 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2√2 से भाग करेंगे 2√2 में तो 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, RHS जो सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 1 के 3 नंबर सवाल है कि tan 75 डिग्री सिद्ध करना है 2 + √3। हम सबसे पहले देखेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, हम सबसे पहले LHS लेंगे तो LHS में देखेंगे यहाँ हो जाएगा tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री का लिखने का तरीका है, tan अगर 45 डिग्री में tan अगर 30 डिग्री जोड़ देंगे तो tan 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला कि tan A + B का फॉर्मूला है, देखते यहाँ पर tan A + tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, यानी tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखते रहेंगे tan 45 के मान 1 बनता है और tan 30 डिग्री का मान बनता है 1/√3। सेम देखेंगे इसी प्रकार से 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होगा 1 में गुना कर देंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी 1 में गुना करेंगे 1/√3। अब देखेंगे इसको हम, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये भीन का जोड़ है, नीचे वाला भीन के घटाव है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हम भीन के जोड़ लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा √3, यहाँ पर 1 होगा, 1 और √3 का एलसीएम √3 निकलेगा, गुना करेंगे ऊपर में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये √3 ये प्लस हो जाएगा, फिर √3 से √3 भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे नीचे वाला, क्या देखेंगे √3 है, यहाँ पर 1 होगा तो 1 और √3 का एलसीएम √3 निकल जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 आएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस, फिर √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे है ना बीच वाला पार्ट, ये होता है भाग का चिन्ह। जब भाग का चिन्ह गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ हम बना देंगे, देखते रहेंगे √3 + 1 हो जाएगा और √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ से हम पर में हर गुना करनी करेंगे, यह है ना हर को हम पर में बनाना है। पर में बनाने का मतलब है अंश बटा हर। अब देखते रहेंगे यहाँ जाएगा √3 + 1 बटा √3 - 1, ये माइनस है ना, इसको प्लस करके अंश एवं हर में गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे A + B या इंटू A + B, तो गुना करेंगे हो जाएगा तो A + B के होल स्क्वायर, यानी √3 + 1 के होल स्क्वायर। अब देखेंगे नीचे है A + B इंटू A - B, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा A² - B², यानी √3 के √3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे यह है A + B का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है A² + B² + 2AB।
3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ देखेंगे 3 में +1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों में 2 से भाग लगेगा, इसको भाग को हम कॉमन टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस ये √3i/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 प्लस √3। यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल में है कि tan 45 डिग्री सिद्ध करके लाना है 2 माइनस √3। हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS में है tan 15 डिग्री। अब देखेंगे tan 15 डिग्री का लिखने का तरीका है कि tan 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो tan 15 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि tan A माइनस B का फॉर्मूला है, तो tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है कि tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब फिर देखते रहेंगे, tan 45 के मान 1 बनता है और tan 30 के मान बनता है 1/√3। सेम इसी प्रकार से 1 प्लस tan 45 के मान 1 बनता है, 1 से गुना कर देंगे tan 30 डिग्री के मान में, तो tan 30 डिग्री का मान बनता है 1/√3, ठीक है ना। फिर यहाँ आप देखेंगे ऊपर भिन्न के घटाव है, नीचे भिन्न के जोड़ है, तो हम सबसे पहले ऊपर भिन्न के घटाव है, नीचे जोड़ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम LCM लेंगे। यहाँ बटा में होगा 1 और √3 का LCM √3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 होगा, तो 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 आएगा, तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला को देखिए, यहाँ 1 है, 1 और √3 का लघुत्तम निकलेगा √3, तो यहाँ 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 आ जाएगा, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3। सेम इसी प्रकार से √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे है ना बीच वाला ये लकीर, ये भाग का चिन्ह होता है, तो जब भाग का चिन्ह गुना में परिणत होता है, बदलता है, तबादला होता है, तब भाग का चिन्ह गुना में बदल जाता है, तो √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखेंगे है ना हर को हमको पर में बनाना है, कैसे बनाएंगे से देखेंगे। √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 गुने, ये माइनस प्लस है ना, तो प्लस को हम माइनस करके अंश में भी गुना कर देंगे और हर में भी गुना कर देंगे, यानी ये प्लस है तो √3 प्लस 1 को माइनस से बदलेंगे तो √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से देखेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी या इंटू a माइनस बी, गुना करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाला में देखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखेंगे यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा, माइनस 2√3 बटा 2 हो जाएगा। देखेंगे दोनों में दो कॉमन टर्म है, कॉमन माने भाग होता है एक प्रकार के, तो दूसरे दोनों में भाग लग जाएगा, तो 2 माइनस देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा √3 बटा 2, तो अंश हर दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा 2 माइनस √3। यही RHS निकाला था, जो सिद्ध हो के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे।
देखेंगे 1 के 5 नंबर सवाल है कि साइन 75 डिग्री बराबर √3 + 1 बटा 2 √2 ये सीध करके लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में आ जाएगा साइन 75 डिग्री। देखेंगे इसको लिखने का तरीका, साइन देखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, यानी 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखेंगे फार्मूला लागू होगा साइन A + B का। तो ये फार्मूला बनता है कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसको वैल्यू देखेंगे, साइन 45 के मान बनता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान बनता है 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान बनता है √3/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का मान बनता है 1/2। अब देखेंगे यहाँ से ये भिन्न के जोड़ निकलेगा, तो 2√2 और 2√2 दोनों एलसीएम निकल जाएगा। तो 2√2 एलसीएम निकल गया, एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक निकल गया। तो 2√2 से 2√2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे 2√2 2 और √2 से भाग करेंगे 2√2 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो 1 बन जाएगा। यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे 2 के 1 नंबर सवाल है कि 2 में है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करे। तो सवाल है 2 के 1 में tan 11 π/12। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका देखेंगे कि tan 11 गुने पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटा 12। और 12 से भाग लगाएंगे 180 में तो ये 15 बार कटेगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर tan ये 15 से 11 में गुना करेंगे तो 195 डिग्री आ जाएगा। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका देखेंगे, 180 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 195 डिग्री हो जाएगा। अब देखते रहेंगे tan है ना, ये देखेंगे थर्ड टर्म में है। तो थर्ड टर्म में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो tan 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर होता है tan थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है तो 15 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये है ना 15 डिग्री, तो 15 डिग्री लिखने का तरीका देखेंगे कि 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे tan A - B का फॉर्मूला है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माने tan A - B का फॉर्मूला बनता है tan A - tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब देखेंगे tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान बनता है 1/√3 बनता है। फिर देखेंगे 1 प्लस tan 45 के मान 1 बनेगा, 1 से गुना कर देंगे tan 30 डिग्री में तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखेंगे ऊपर वाला ये भिन्न के घटाव है, नीचे वाला भिन्न के जोड़ है। अब देखेंगे
यहाँ 1 होगा तो 1 और √3 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकलेगा तो √3 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से भाग करेंगे तो √3 में, तो √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 बचेगा। अब अंश में गुना कर देंगे √3 से तो ये √3 माइनस हो जाएगा, और √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे, यह है ना √3, यहाँ पर होगा 1, तो 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 आएगा, अब गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3, और देखेंगे √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे ये भाग का चिन्ह बनता है, जब भाग का चिन्ह गुना में परिणत होता है, ठीक है ना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर √3 - 1 बटा √3 + 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हम पर में हर गुणे करनी करेंगे, तो √3 - 1 बटा √3 + 1, ये माइनस है ना, ये माइनस को हम अंश और एवं हर में प्लस करके हम गुना कर देंगे, तो हो जाएगा अंश में भी √3 - 1, हर में भी √3 - 1 कर देंगे। अब देखेंगे दोनों मिलता है a - b, तो गुना करेंगे यहाँ पर, अब देखते रहेंगे a - b का होल स्क्वायर यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे a + b इंटू a - b, गुना करेंगे तो a² - b² बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2ab, और 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब देखेंगे 3 या +1 तो 4 हो जाएगा माइनस 2√3। अब देखेंगे बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 - √3, अब बटा हो जाएगा 2, अंश हर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - √3, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल के 2 नंबर सवाल है कि tan -n π/4 जहाँ n एक पूर्णांक है। आप देखेंगे कि पूर्णांक में -1 भी होता है और +1 भी होता है, तो हम यहाँ n बराबर 1 रख देंगे। आप देखते रहेंगे कि tan -1 पर पावर n हो जाएगा इंटू π/4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर 1, यहाँ है ना n के जगह पर हम 1 रख देंगे, तो tan माइनस, देखेंगे tan -थीटा बराबर बनता है -tan थीटा, तो यहाँ पर बन जाएगा tan, ठीक है ना, π/4 इंटू 1 पर पावर कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो -tan हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान 1 बनता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan 45 डिग्री का मान कितना बनता है, तो 1 बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो tan 45 डिग्री का मान कितना बन गया, तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इसका मान, 1 बनेगा ना, tan 45 डिग्री का मान 1 बनता है, तो -1 पर पावर n, यही इसका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 2 के 3 नंबर सवाल है कि tan 13 π/12 हो जाएगा। इसका आंसर में देखेंगे, आंसर में देखना है कि tan हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 13 गुने पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, i/12 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे 180 में तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे tan 13 में 15 से गुना करेंगे तो 15 या 45 का 5 हो जाएगा,
अब 15 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, और इसमें 4 जो हासिल आया 195 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे लिखने का तरीका होगा कि 180 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा। ये देखेंगे थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर 15 डिग्री है। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर tan थीटा, tan 15 डिग्री लिखने का तरीका होगा tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी 45 डिग्री में से माइनस 30 डिग्री घटा देंगे तो tan 15 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है कि tan a यानी a के जगह पर 45 डिग्री है और b के जगह पर 30 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा tan a इंटू tan b होता है ना। तो tan a के जगह पर 45 डिग्री है और tan b के जगह पर 30 डिग्री है। ठीक है ना। और फिर देखेंगे हम tan 45 के मान 1 बनता है, हिसाब बनबे। ठीक है ना। और tan 45 के मान होता है 1 बटा रूट 3 1 प्लस फिर tan 45 के मान 1 बनता है और tan 30 के मान बनेगा 1 बाई रूट 3। तो 1 से 1 बाई रूट 3 में गुना करेंगे तो 1 बाई रूट 3 ही रहेगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे आप और गौर से समझेंगे। ये भिन्न का घटा हुआ है, ये भिन्न का जोड़ है। आप देखते रहेंगे यहाँ 1 होगा ना, 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3 निकलता है तो रूट 3 बनेगा। 1 से भाग करेंगे रूट 3 में तो रूट 3, और रूट 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस, और रूट 3 से रूट 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे नीचे वाला देखेंगे है ना 1 प्लस 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पर होगा 1 तो 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3 निकलता है। ठीक है ना। 1 से भाग करेंगे रूट 3 में तो रूट 3, अब गुना करेंगे अंश भी 1 है, यहाँ रूट 3 हो जाए तो रूट 3 से रूट 3 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बन जाएगा। अब देखेंगे ये भाग का चिन्ह है। ठीक है ना। जब भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं। तो हर को हम पर में हर गुना करनी करेंगे। तो अब देखते रहेंगे अंश में है ना, अंश में है ना, तो रूट 3 प्लस है तो इसको माइनस करके अंश में भी गुना हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ये दोनों सेम अंक है, a माइनस बी है, a माइनस बी। तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब देखेंगे यह a प्लस बी है, a माइनस बी, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 में से 1 घटा देंगे तो वहाँ पर 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखेंगे अब 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 माइनस 2 रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से ये दोनों में कॉमन टर्म 2 है, यानी कॉमन एक प्रकार का भाग होता है। दोनों में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। तो देखिएगा अंश भी 2 है, हर भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 माइनस रूट 3। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 नंबर का एक सवाल है कि साबित करें कि यानी प्रूव करें कि एक में है कि साइन n प्लस 1 x इंटू
साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x सिद्ध करना है कॉस x। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, देखने से हम मालूम होता है सवाल के कि हम कॉस a माइनस बी का ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे एल एच एस लेंगे। एल एच एस में है कि साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x हो जाएगा। यानी साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला बनता है कॉस a माइनस बी। तो a की जगह पर देखेंगे n प्लस 2 माइनस n माइनस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस हो गया ना, माइनस n और प्लस n कैंसिल हो गया, प्लस 2 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में गुना करेंगे x से तो कितना बच आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। यही आपका RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 3 के 2 नंबर है। सवाल है कि कॉस m प्लस n थीटा इंटू कॉस m माइनस n थीटा माइनस साइन m प्लस n थीटा इंटू साइन m माइनस n थीटा सिद्ध करना है कॉस 2m थीटा। अब देखेंगे सवाल देखने से हम मालूम होता है कि कॉस a प्लस b का ये फॉर्मूला लागू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप देखेंगे इसको हम एल एच एस लेंगे। देखेंगे एल एच एस में है कि कॉस m प्लस n थीटा इंटू कॉस m माइनस n थीटा माइनस, यहाँ देखेंगे और समझेंगे कि साइन हो जाएगा m प्लस n थीटा इंटू साइन m माइनस n थीटा। ये एल एच एस में होगी। ये है साइन, ये है कॉस a प्लस b का सूत्र, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉस a प्लस b का फॉर्मूला बनता है, ये कॉस a है और ये कॉस b है, तो हो जाएगा m प्लस n प्लस m माइनस n, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में n है और ये प्लस में n है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस हो गया ना और प्लस m के जोड़ेंगे तो 2m हो जाएगा, ठीक है ना। और थीटा से गुना करेंगे तो कॉस 2m थीटा, यही RHS आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 3 के 3 नंबर सवाल है कि कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बराबर सिद्ध करना है साइन एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे सिद्ध करने का आप तरीका देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यह है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। आप देखेंगे यहाँ पर कॉस है ए की जगह पर कितना है, तब पाई बटा 4 माइनस एक्स प्लस बी के जगह पर है कॉस पाई बटा 4 माइनस, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे पाई बटा 4 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखते रहेंगे प्लस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कॉस हो जाएगा 2 पाई बाई 4। अब देखते रहेंगे एक्स माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखते हैं इससे भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते रहेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक कॉस 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बनता है
साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है, तो एक्स प्लस वाई है। यही आर एच एस सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे सवाल है 4 के 1 नंबर में, तो 4 में है कि साबित करे कि, यानी प्रूव दैट में है। तो 4 के 1 नंबर सवाल है कि cos 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई/4 माइनस एक्स बराबर -√2 साइन एक्स, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एल एच एस लें, तो एल एच एस में है cos 3 पाई/4 एक्स माइनस cos 3 पाई/4 ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि cos a एक जगह पर 3 पाई/4 इन cos a इंटू cos b, b की जगह पर एक्स है नहीं, प्लस, प्लस वाला का माइनस में फॉर्मूला बनता है। और फिर हो जाएगा यहाँ पर साइन 3 पाई/4 इंटू साइन, अब देखेंगे है ना यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये माइनस बनता है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ माइनस बनेगा, तो माइनस के पहले, माइनस के बाद में यहाँ पर हम गुना के चिन्ह लेंगे। तो ये है a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में बनता है cos a, या एक जगह पर 3 पाई/4, ठीक है ना, इंटू cos x प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पर तो साइन 3 पाई/4 इंटू साइन कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखेंगे आगे हो जाएगा यहाँ पर cos 3 पाई/4 इंटू cos x माइनस साइन 3/4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ माइनस अंदर है, प्लस है, तो माइनस है प्लस ए माइनस हो जाएगा cos 3 पाई/4 इंटू यहाँ पर cos एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा कि साइन 3/4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो हम टर्म मिलाएंगे, अब टर्म मिलाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर माइनस है ना, cos 3x/4 इंटू कॉस एक्स, ये दोनों से ये माइनस में यहाँ पर एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे हम माइनस साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स, सेम इसी प्रकार का ए है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो -2 हो जाएगा कि साइन 3 पाई/4 इंटू हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, -2 हो गया गुने, अब देखेंगे यहाँ पर साइन है ना, यहाँ हो जाएगा 3 गुने पाई का मतलब होता है 180/4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर ये साइन एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे -2 हो जाएगा ना, अब देखेंगे 4 से भाग करेंगे 180 में, तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा साइन, अब 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135 डिग्री इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ना। आप देखेंगे 2 हो जाएगा। साइन 135 लिखने का तरीका आप देखेंगे, फॉर्मूला बनेगा, आप देखेंगे इससे फॉर्मूला ए बनेगा, हो जाएगा यहाँ पर 90 प्लस, अब देखेंगे 90 में अगर 45 जोड़ते हैं, ठीक है ना, अगर 90 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे -2 साइन 90 प्लस थीटा बराबर बनता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस 45 डिग्री आ जाएगा इंटू हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना।
अब देखते रहेंगे, यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखेंगे cos 45 का मान बनता है 1/√2 साइन x हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, गुने 1/√2 है ना, तो इसको हम पर में करेंगे, तो √2 से √2 में हम गुना करेंगे, यहाँ पर हम साइन x लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हम -2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 गुने 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x हो जाएगा, दोनों कट जाएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -√2 साइन x। यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे सवाल है 4 के 2 नंबर सवाल है कि cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x सिद्ध करना है कि √2 cos x। अब सबसे पहले हम आपको LHS लेंगे, तो LHS में सवाल है cos π/4 प्लस x प्लस हो जाएगा cos π/4 माइनस x हो जाएगा। अब देखते हैं कि cos a प्लस बी वाला है ना फार्मूला, तो अब देखते रहेंगे cos a प्लस बी का फार्मूला बनता है cos a, ठीक है ना, तो एक जगह पर π/4 है, ठीक है ना, और b के जगह पर x है, तो cos x हो जाएगा, ठीक है ना। a माइनस होता है ना, प्लस प्लस वाला माइनस में चेंज होता है, तो हो जाएगा साइन π/4 इंटू साइन x हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे, cos a के जगह पर है cos π/4 इंटू cos x हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस में चेंज होता है, ठीक है ना, तो हो जाएगा साइन π/4 इंटू साइन x हो जाएगा। अब देखते रहे, अब टर्म मिलाना है, माइनस में है ना, साइन π/4 इंटू साइन x, यहाँ पर प्लस बचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और फिर देखेंगे यहाँ पर cos π/4 इंटू कॉस x, सेम इसी प्रकार के cos π/4 इंटू कॉस x, इसको जुट जाएगा, ठीक है, यानी जोड़ देंगे, तो cos π/4 इंटू कितना हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। अब देखेंगे क्यों हो जाएगा ना, आई है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान बनता है 1/√2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 2 हो गया ना, 1 बटा यहाँ पर देखेंगे √2 है। अब देखेंगे √2 को हम पर में करेंगे, ठीक है ना, तो पर में करेंगे तो √2 में अंश से गुना कर देंगे और √2 में हर से गुना कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे 2 गुने 1 से √2 में गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा cos। अब देखेंगे हर भी 2 है, अंश भी 2 है, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर √2 cos x, यही RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 के 3 नंबर सवाल है, जो आप लोग गौर से समझेंगे। सवाल है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर सिद्ध करना है कि साइन 2x इंटू साइन 10x। अब देखेंगे सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखते रहेंगे कि साइन स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बनता है साइन ए, तो एक जगह पर है x और बी की जगह पर है 4x, इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह पर है x और बी की जगह पर है 4x, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि साइन 6 4 10x हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने 10x हो जाएगा, इंटू ये देखेंगे साइन 6 में से 4 चला जाएगा तो 2x आ जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ आ जाएगा साइन 2x इंटू
यहाँ हो जाएगा साइन 10x। यही RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 4 नंबर सवाल है कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब सबसे पहले देखेंगे इसको टर्म में कि सबसे बड़ा जो होगा, जैसे है ना tan 3x, तो यहाँ से हम सबसे पहले 3x ले लेंगे, ठीक है ना। अब 3x को देखेंगे, निकालने का तरीका होगा तो 3x लिखेंगे कैसे, 2x प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों ओर हम tan से गुना कर देंगे, तो देखेंगे tan में हम दोनों तरफ से गुना करेंगे ना, तो tan 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर tan हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे और समझेंगे कि tan 3x यह है tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बनता है tan 2x प्लस tan x बटा 1 माइनस tan 2x इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हो गया ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे, अब यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे, tan 3x है ना, तो tan 3x से गुना करेंगे 1 में, और tan 3x से गुना करेंगे माइनस tan x इंटू tan x में। अब देखते रहे, गुना करेंगे यहाँ पर tan 3x 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 3x माइनस, आप फिर देखेंगे और समझेंगे कि tan है ना, तो tan 3x से गुना करेंगे tan 2x इंटू tan x में, देखेंगे यहाँ पर tan हो जाएगा 3x इंटू हो जाएगा यहाँ पर tan 2x इंटू हो जाएगा यहाँ पर tan x हो जाएगा, ठीक है ना। आप बराबर में देखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर tan 2x, आप प्लस हो जाएगा यहाँ पर tan x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan 2x प्लस यहाँ हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि माइनस tan 3x इंटू tan 2x माइनस tan x बराबर के हम इसको हम बराबर के बाद ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर कि tan 3x हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये हम पहले लाएंगे बराबर के पहले, ये प्लस यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस भी बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस में यहाँ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा मान, तो tan x आ जाएगा। अब बराबर में देखेंगे, ये माइनस है ना, इसको बराबर के हम बाद ले चलते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 4 नंबर सवाल है कि tan थीटा प्लस साई प्लस tan थीटा माइनस साई बटा 1 माइनस tan थीटा प्लस साई इंटू tan थीटा माइनस साई हो जाएगा। सिद्ध करना है tan 2 थीटा। हम सबसे पहले LHS लेंगे, LHS में देखेंगे यहाँ लिखा है tan थीटा प्लस साई प्लस tan थीटा माइनस साई, अब बटा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा प्लस साई इंटू यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस साई हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये tan है ना, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो tan कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a के जगह पर है थीटा प्लस साई, अब प्लस हो जाएगा b के जगह पर है थीटा माइनस साई, ठीक है ना। ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, और थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। यही RHS आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 5 के सवाल है कि साबित करें कि यानी सिद्ध करें कि
कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बराबर √2 साइन 45 डिग्री। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसमें RHS लेंगे, तो RHS में देखेंगे कि √2 साइन 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। √2 हो गया ना। अब देखेंगे तो लिखने का तरीका देखेंगे, साइन है ना, हम देखेंगे इसमें 45 में 9 जोड़ देंगे तो आपका 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे √2 हो गया। साइन A प्लस B का फॉर्मूला बनता है साइन A इंटू कॉस B प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला में कॉस A इंटू साइन B हो जाएगा, ठीक है ना। यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये √2 हो जाएगा। अब देखेंगे साइन 45 है ना, तो साइन 45 का मान बनता है 1/√2 इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 45 के मान बनता है 1/√2 इंटू बन जाएगा साइन 9 डिग्री। अब देखते रहेंगे √2 है यहाँ पर, 1/√2 1/√2 दोनों में है, 1/√2 हम कॉमन निकाल देंगे, ठीक है ना। जब कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। तो देखेंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। यही LHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग सही से समझ गए होंगे। अब देखेंगे 6 नंबर के सवाल है कि साबित करें कि कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बटा कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री सिद्ध करके लाना है tan 25 डिग्री। अब देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ RHS लेंगे, तो RHS में देखेंगे कि RHS बराबर tan 25 डिग्री, ठीक है ना। अब देखेंगे tan 25 डिग्री लिखने का तरीका आप देखेंगे, tan हो गया ना, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 45 डिग्री में से अगर 20 डिग्री घटा देंगे तो tan 25 डिग्री आ जाएगा। अब देखते रहेंगे tan A माइनस B का फॉर्मूला है कि tan A, ठीक है ना, माइनस tan B, यानी B की जगह पर 20 डिग्री है बटा 1 प्लस tan A, A की जगह पर 45 डिग्री है और tan B की जगह पर 20 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे और समझेंगे, tan 45 के मान बनता है 1, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ आ जाएगा tan 20 डिग्री बटा 1 हो जाएगा, tan 45 के मान 1 होगा, 1 में गुना करेंगे tan 20 में तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan 20 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते रहेंगे प्लस 1 माइनस, यह है ना tan 20 डिग्री, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा साइन 20 डिग्री बटा कॉस 20 डिग्री, फिर बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन 20 डिग्री बटा हो जाएगा कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। ए भिन्न का घटाव है, ए भिन्न का जोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1 होगा नीचे, तो 1 और कॉस 20 का मान निकलेगा, यानी एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर कॉस 20 डिग्री। तो यहाँ पर 1 होगा, 1 से भाग करेंगे कॉस 20 डिग्री में तो कॉस 20 डिग्री आएगा, ऊपर में हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन 20 डिग्री। फिर देखेंगे ये देखेंगे यहाँ पर यह है A प्लस B, ठीक है ना, यानी हो जाएगा 1 प्लस, इसका एलसीएम हम लेंगे, कितना निकल जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे है ना बीच वाला ही रेखा, यह भाग का चिन्ह होता है,
जब भाग का चिन्ह गुना में बदलेगा ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी cos 20 डिग्री ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर आ गया cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बटा हो जाएगा cos 20 डिग्री, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन 20 डिग्री। ए एल एच ए सीध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 7 नंबर का सवाल है कि साबित करें कि tan इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स सीध करके लाना है 1 प्लस tan एक्स बटा 1 माइनस tan एक्स के होल स्क्वायर। हम सबसे पहले आप देखेंगे हम एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस में देखते रहेंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है tan a, यानी एक जगह पर है पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा tan b, b की जगह पर है x, अब बटा हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये है ना बटा, ये बटा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर देखते रहेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है tan a माइनस tan b की जगह पर x है, अब बटा हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखते रहेंगे ये tan 45 डिग्री है ना, तो tan 45 डिग्री का मान बनता है 1, और यहाँ हो जाएगा tan x हो जाएगा बटा 1, फिर यहाँ tan 45 है, tan 45 का मान 1 होगा, 1 से गुना कर देंगे tan x में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर tan x बटा, सेम इसी प्रकार से tan 45 का मान हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा यहाँ पर tan x बटा, अब देखते हैं प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे tan x में, तो यहाँ हो जाएगा कितना tan x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखें नीचे के मान ऊपर ले जाएंगे ना, है ना, नीचे के मान ऊपर ले जाएंगे, आप देखते रहेंगे इसका 1 प्लस tan x गुने हो जाएगा 1 प्लस tan x बटा, अब देखते हैं 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। अब देखते हैं दोनों है ना सेम अंक, तो गुना करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर tan x बटा हो जाएगा 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर हो जाएगा। ए आर एच ए सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे ये 8 के 1 नंबर सवाल है कि 1 बाई tan 3a माइनस tan a माइनस 1 बटा cot 3a माइनस cot a सिद्ध करना है cot 2a, है ना cot 2a, ये cot 2a के अनुसार ये हम है ना tan 3a और माइनस tan a, इसको हम cot के रूप में बदलेंगे। तब देखेंगे सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे, एल एच एस में देखेंगे 1 बटा tan 3a माइनस हो जाएगा tan a माइनस 1 बटा cot 3a माइनस cot a हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे 1 बटा, अब इसको हम बदलेंगे तो 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर cot 3a माइनस 1 बटा हो जाएगा cot a माइनस हो जाएगा 1 बटा cot 3a माइनस cot a हो जाएगा। और फिर देखेंगे है नहीं भिन्न के घटाओ, तो 1 बटा यहाँ पर देखेंगे cot 3a इंटू और cot a हम LCM ले लेंगे, तो cot हो जाएगा 3a इंटू हो जाएगा cot a,
और कॉट 3a से कॉट 3a कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर कॉट a आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखेंगे माइनस हो जाएगा, कॉट a से कॉट a कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर कॉट 3a। यहाँ हम लिखेंगे कॉट 3, ठीक है ना। ये है गुना का चिन्ह, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला, तो माइनस हो जाएगा 1/, कॉट 3a माइनस हो जाएगा कॉट a, ठीक है ना। ये है गुना के चिन्ह, तो गुना के चिन्ह के जब ये है भाग का चिन्ह, जब भाग का चिन्ह गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह हो जाएगा कॉट 3a इंटू कॉट a बाटा हो जाएगा कॉट a माइनस कॉट 3a माइनस हो जाएगा 1/, कॉट 3a माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉट a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पहले है ना कॉट a, यहाँ पर कॉट 3 है, तो इसको हम विस्तार करेंगे। तो विस्तार करने का आप तरीका देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर कॉट 3a इंटू कॉट a बटा हो जाएगा कॉट a माइनस कॉट 3a, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, जब इसको हम आगे लाएंगे ना, यहाँ पर ये माइनस पहले तो माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा, तो 1/, आप देखेंगे कॉट a इंटू कॉट यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉट 3a। आप देखते रहेंगे कि कॉट a माइनस कॉट 3a, कॉट a माइनस कॉट 3 के हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉट a माइनस कॉट 3a। तो कॉट a माइनस कॉट 3a से दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉट 3a इंटू हो जाएगा कॉट a प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, है ना, ये कॉट a माइनस b का फॉर्मूला है। आप देखते रहेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉट a की जगह पर है 3a, b की जगह पर है a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखते रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 2a, यही सिद्ध करना था जो RHS में सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे सवाल है 8 के 2 नंबर सवाल है कि 1/tan3a प्लस tan a माइनस 1/1 कॉट 3a प्लस कॉट a सिद्ध करके लाना है कॉट 4a। अब देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में कितना है आप देखते रहेंगे, यहाँ पर tan 3a प्लस हो जाएगा यहाँ पर tan a माइनस 1/, कॉट 3a प्लस हो जाएगा कॉट a, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यह है ना tan, हम tan के कॉट के रूप में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉट 4a सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे 1/, हो जाएगा, ठीक है ना। और tan है ना, tan को उल्टा बनेगा 1/, कॉट 3, ठीक है ना। अब फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/, यहाँ हो जाएगा कॉट a, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 1/, कॉट 3a प्लस हो जाएगा कॉट a हो जाएगा। अब देखते हैं कि भिन्न का ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे 1/, भिन्न के जोड़ हम निकालेंगे, तो कॉट 3a इंटू कॉट a एलसीएम निकल जाएगा, तो कॉट 3a इंटू कॉट a। अब देखो कॉट 3a से कॉट 3a कैंसिल, बच जाएगा कॉट a हो जाएगा ना, तो कॉट a हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। अब कॉट a से कॉट a कैंसिल, बच जाएगा कॉट 3a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट 3a, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1/, कॉट 3a प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉट a हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ये है ना, ये है गुना, ये है भाग का चिन्ह। जब भाग का चिन्ह गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला आता है। कॉट 3a
कॉट 3a इंटू कॉट ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1। अब देखेंगे, अब इसको देखते रहेंगे, यहाँ पर बटा हो जाएगा, यहाँ बटा हो जाएगा से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉट ए प्लस कॉट 3a, ठीक है ना। प्लस हो जाएगा 1/कॉट 3a प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस है, प्लस आ गया, गलती हो गई, यहाँ पर हम माइनस कर देते, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे कॉट 3a प्लस कॉट ए, कॉट 3a प्लस कॉट ए एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ देखते रहेंगे, एलसीएम आ जाएगा कॉट 3a प्लस हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट 3a प्लस कॉट ए से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉट 3a इंटू हो जाएगा कॉट ए माइनस सेम इसी प्रकार से 1 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी, इसका फॉर्मूला बनता है कॉट ए प्लस बी हो जाएगा 3a प्लस ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। एक कॉट हो जाएंगे, 3a में a जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, यही RHA सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते रहेंगे और समझेंगे। 8 के 3 नंबर सवाल है कि साइन 3 अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा बटा कॉस अल्फा सिद्ध करके लाना है 4 कॉस 2 अल्फा। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे। एल एच एस में है कि साइन 3 अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा। और फिर देखेंगे यहाँ हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा एलसीएम निकल जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, बच जाएगा कॉस अल्फा, अंश में गुना कर देंगे, ये हो जाएगा साइन 3 अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा। फिर देंगे इसी प्रकार से कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, बच जाएगा साइन अल्फा, गुना करेंगे अंश में, तो हो जाएगा कॉस 3 अल्फा इंटू हो जाएगा साइन अल्फा। आप देखते रहेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनता है, ये देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ए की जगह पर देखेंगे कितना है 3 अल्फा, अब बी की जगह पर अल्फा है, आई बटा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन हो जाएगा 4 अल्फा बटा हो जाएगा यहाँ पर कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, इसको लिखने का तरीका देखते हैं, साइन 2 हो जाएगा ना, साइन 2 अल्फा हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखते रहेंगे इसका फॉर्मूला, आप देखते रहेंगे इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन अल्फा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा बटा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अंश एवं हर में हम दोनों में 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुने हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, अब बटा हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ पर देखेंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन 2 अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, अब बटा देखेंगे, ठीक है ना। अब बटा में देखेंगे इसका फॉर्मूला बनता है साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4 गुने कॉस अल्फा, यही
यही सिद्ध करना था। RHS जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने यूट्यूब चैनल पर हम आपको वीडियो बना के समझाते रहते हैं।